व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 32 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लूफी और लूफी का क्रू जो है वो लंच टाइम पे लंच कर रहा है और तभी वहाँ पर एक आवाज़ होता है। तो सांजी कहता है कि क्या हो रहा है, और तभी उन लोगों के बोट के पास एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आता है। और उस क्रिएचर को देखने के बाद जो योसकु है उसकी फटके हाथ में आ जाता है। वो कहता है कि ये तो ग्रैंड लाइन का क्रिएचर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जो लूफी है वो कहता है कि अरे ये तो कोई गाय लगता है। तो सांजी कहता है ये गाय नहीं, ये हिप्पो है, गाय पानी में नहीं तैर सकता। और उसके बाद जो योसकु है वो कहता है कि लगता है ये हमारे खाने के लिए यहाँ पर आया है, हमारा जो खाना है वो दे दो उसे। और ये लाइन वो ख़त्म भी नहीं कर पाता। लूफी गम गम पिस्तौल करके उसको मार देता है। और लूफी कहता है कि तेरा हिम्मत कैसे है मेरे खाने के ऊपर नज़र देने का, मेरे खाने से दूर रहे। उसके थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर फिर से वापस आता है, लेकिन वो क्रिएचर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुका है। और उसको देखने के बाद जो योसकु है वो कहता है कि लूफी तुम्हारा जो पंच था उससे वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया है। तो लूफी कहता है कि मैं उसको एक और पंच करूँगा, उसको सुला दूंगा। तो लूफी जब उसको पंच करने वाला होता है सांजी उसे रोक देता है और कहता है कि वो बोल नहीं सकता, शायद वो अपने खाने को भी पकड़ नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा शायद इंजर्ड है और किसी हंगरी क्रिएचर को मारना ठीक नहीं। तो सांजी एक प्लेट खाना लेता है और कहता है कि हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं, खा ले इसे। तो जो योसकु है वो कहता है कि अरे सांजी भाई कितना ज़्यादा प्यार है तुम्हारे दिल में, ऐसे क्रिएचर को भी तुम खाना दे रहे हो। और उसके बाद सांजी कहता है कि खा ले, तेरे को हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो क्रिएचर है वो पहले थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद खाना को खाने के लिए अपने मुँह को खोलता है। और सांजी गुस्से में आके अचानक से उसको लात मार देता और कहता है कि हट जा सामने से हरामी। और ये देखने के बाद जो योसकु है वो कहता है कि अरे सांजी तुम तो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा लवी डबी हो रहे थे, अभी क्या हुआ। तो सांजी कहता है ये हरामी को मैंने खाना दिया, लेकिन ये हरामी मेरे को खाने के लिए आ रहा था, पेल दिया उसको। और उसके बाद जो ग्रैंड लाइन का क्रिएचर है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और पूरी तेज़ी से अटैक करने के लिए आ रहा होता है इस बोट के ऊपर। तो जो लूफी है उसको मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन सांजी कहता है कि मुझे दो करने के लिए। और सांजी एक खतरनाक किक करता है जिससे कि वो जो क्रिएचर है वो बेहोश हो जाता है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है नोजिको, जिसने उसप और उस छोटे बच्चे को उस फिशरमैन से बचाया था। तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको जो नोजिको है वो पूछती है कि तुम उस फिशरमैन के साथ लड़ाई क्यों करना चाहते थे। तो जो बच्चा है वो कहता है कि वो जो आलोंग है उसने मेरे डैड को मार डाला है, मेरे गाँव को उजाड़ डाला है, बहुत सारे लोगों को मार डाला है, हम लोगों का जो ऑयल था, जो खाना था, सब कुछ उसने ले लिया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं उस आलोंग को मारने के लिए आलोंग पार्क भी गया था, लेकिन वहाँ पर एक लड़की थी जो एक चुड़ैल थी, उसने मेरे को मार के भगा दिया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊँ और ज़िंदा रहूँ, लेकिन मैं आलोंग को नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पर जो नोजिको होती है, अरे जब भी मैं ये नोजिको बोलने जाता हूँ ना, ऐसे मुंह से नेजुको निकल जाता है, ये प्रोनाउंसिएशन भी ना। तो जो नोजिको है वो कहती है कि ठीक है तुम मर जाओ, अगर तुम्हें मरने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो तुम मर जाओ। तो जो उसप है वो कहता है कि अरे तुम बच्चे के साथ थोड़ा ज़्यादा हार्श नहीं हो रहे। तो जो नोजिको है वो कहती है कि अगर वो मरना चाहता है तो मरने दो, क्योंकि इस तरह के लोगों को मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ जो कि हार्ड टाइम पे अपने आप को संभाल नहीं पाता। मैं एक ऐसे छोटे बच्चे को जानता हूँ जो कि अपने हार्ड टाइम पे अपनी बेस्ट कर रहा है अपने आप को और सब लोगों को बचाने के लिए। और ये जो लड़का है वो मर के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पाना चाहता है। मैं इस तरह के लोगों से बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, क्योंकि इस बच्चे को भी पता है, मुझे भी पता है, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान आलोंग से या फिर कोई भी फिशमैन से दुश्मनी मोड़ लेता है तो वो लोग मरेंगे ही मरेंगे। अगर मैंने और उस आलोंग पार्क के सामने उस चुड़ैल लड़की ने तेरे को नहीं रोका होता तो तू दो बार मर चुका होता। हम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए तुझे कि तू अभी तक जिंदा है। और उसके बाद वो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, रोने के बाद कहता है कि अभी मैं क्या करूँ। तो जो नोजिको होती है वो कहती है कि तेरे मम्मी को क्या हुआ। तो जो बच्चा है वो कहता है कि मेरी मम्मी अभी तक जिंदा है। तो नोजिको कहती है तू तो अपने मॉम के पास वापस चला जा। तो बच्चा धीरे धीरे उसके मॉम के पास चला जाता है। और ये देखने के बाद जो उसप है वो कहता है कि मैंने पहले सोचा था कि तुम भी एक चुड़ैल हो, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे लड़की हो। तो जो
नोजिको है वो कहती है कि ठीक है, मेरे बारे में तो तेरे को पता चल गया, लेकिन तेरे बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता। तो उसब कहता है मैं हूँ कैप्टन उसॉप और मैं एक लड़की को ढूंढने के लिए आया हूँ जिसका नाम है नामी। और नामी का नाम सुनते ही नेजिको के होश उड़ जाती है। तो उसब कहता है क्या तुम नामी को जानती हो? तो वो लड़की कहती है हाँ मैं उसे जानती हूँ। और उसके बाद वो धीरे धीरे एक्सप्लेन करती है और ये एक्सप्लेन सुनने के बाद उसब का फटके हाथ में आ जाता है। वो कहता है क्या नामी जो है वो आरलोंग पायरेट का हिस्सा है, वो उन लोगों का एक लीडर है? तो जो नोजिको है वो कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं, वो जो छोटे से बच्चे ने कहा था आरलोंग पार्क के सामने एक चुड़ैल ने मार के उसको भगा दिया है, वो ही नामी थी। और उसके बाद उसब तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और जो नोजिको है वो कहती है कि नामी और मैं एक ही घर पे पले बड़े, मतलब इसी घर पे। और उसब कहता है कि इसका मतलब ये नामी का घर है। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि हम लोग एडॉप्टेड सिस्टर है, ये हम लोगों का असली घर नहीं है, हम लोग ऑर्फन थे और ऑर्फनेज से हम लोगों को यहाँ पर लाया गया था। हमारा जो फॉस्टर पेरेंट थे वो भी मर चुकी है और हम लोग पहले यहाँ पर कोकोयाशी विलेज पे बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। तो उसब कहता है ये जो नामी है इसका मतलब पूरे गांव को उसने बिट्रे किया है, पूरे गांव के साथ बेईमानी करके उसने आरलोंग पायरेट के साथ हाथ मिला लिया है। वो तो सच में बहुत बड़ी चुड़ैल है, लेकिन हमारे गांव को हेल्प करने के बाद नामी तो सच में बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी। तो उसका जो एल्डर सिस्टर है, जो एडॉप्टेड एल्डर सिस्टर है नोजिको, वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उसके अगले सीन में हम लोग आरलोंग पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी के साथ जोरो का कॉन्वर्सेशन चल रहा है। जो नामी है वो जोरो को बहुत ज़्यादा अपमान करती है ताकि जोरो वहाँ से चला जाए और नामी के वजह से जोरो ना मरे यहाँ पर, लेकिन जोरो कुछ भी नहीं सुनता। जो आरलोंग होता है वो कहता है कि ये जो नामी है ये एक कोल्ड ब्लडेड विच है, वो अपने पेरेंट के मौत को भी भूल चुकी है पैसों के लिए। और ये सुनने के बाद नामी का खून खौल जाता है और एक ही सेकंड के लिए उसका एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है और जो एक्सप्रेशन है वो जोरो देख लेता है। और जोरो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर वो इससे भी बड़ी चुड़ैल हुई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कभी भी उस पर विश्वास ही नहीं किया था। और ये कहने के बाद जोरो हंसता है और ये हंसी देखने के बाद नामी को भी थोड़ा सा घबराहट होती है। और उसके अगले ही सीन में देखते हैं कि जो जोरो है उसका हाथ पैर बंधा हुआ है रस्सी से कस के और वो अपने पैर से ज़मीन में लात मार के पानी में गिर जाता है। तो वहाँ पर जो फिशमैन मौजूद है वो लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहा है। दूसरा फिशमैन कहता है कि ये भाग तो नहीं जाएगा। एक और फिशमैन जो है वो कहता है कि नहीं भाग पाएगा, उसके हाथ और पैर रस्सी से टाइट से बंधे हुए हैं, देखना पानी में बुलबुले आ रहा है, वो मरेगा, वो सुसाइड कर रहा है। तो जो आरलोंग है वो कहता है कि मरने दो साले को, लेकिन जो नामी होती है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो पानी में कूद जाती है और वहाँ से वो जोरो को वापस ले आता है और कहती है तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो? तो जोरो कहता है कि नहीं, तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम बस एक स्मॉल फ्राई हो जो कि तुम्हारे आंखों के सामने किसी को मरते हुए देख भी नहीं सकते। और उसके बाद नामी जोरो को एक पेलता है और उसको बेहोश कर देता है। और उसके बाद जो आरलोंग है वो कहता है कि क्या कर इसके साथ। तो नामी कहती है इसको जेल में डाल दो, मैं बाद में इससे निपटूंगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में एक और फिशमैन आता है आरलोंग के पास और उसको रिपोर्ट करता है कि ये जो बंदा है इसका एक और फ्रेंड है जिसका नाक बहुत लंबा है, वो कोकोयाशी विलेज पे घूम रहा है। तो जो आरलोंग है वो कहता है कि मेरा एक और काम है, चलो कोकोयाशी विलेज पे। और नामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ये सुनने के बाद। तो उसके अगले सीन में हम लोग आरलोंग को देखते हैं जो कि कोकोयाशी विलेज पे आता है और कोकोयाशी विलेज के जितने सारे लोग हैं सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं, बस एक बंदा बाहर बैठा होता है जिसका नाम है गेन। और वहाँ पर आरलोंग आता है और आने के बाद कहता है कि तूने अपने पास वेपन क्यों रखा, क्या तू मेरे खिलाफ रिवेलियन करना चाहता है? तो वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, बस मैं जब वेपन की तरफ देखता हूँ मुझे शांति लगता है, वो मेरे साथ पहले से ही था, 8 साल से मेरे साथ था। और ये सब कुछ होते हुए नोजिको और वो सब चुप चुप के देख रहा होता है और वो सब कहता है कि आरलोंग तो बहुत बड़ा है। तो जो नोजिको है वो कहती है कि इस आरलोंग ने हमारे गांव का ऐसा हालत किया है। तो वो सब कहता है कि एक बंदे ने इतना हालत कर दिया। तो जो नोजिको है वो कहती है कि हम लोग हर महीने इसको पैसे देते हैं, 8 साल से इसको पैसे देते आ रहे हैं, हर महीने इसको हम लोगों को पैसा देना पड़ता है, अपने जो जान है उसको खरीदना पड़ता है। अगर किसी महीने पे एक बच्चा, बूढ़ा या फिर औरत या फिर जवान कोई भी अगर उसको पैसा नहीं दे पाया तो वो मरता है। ऐसा ही चलता आ रहा है यहाँ पर 8 साल तक। ऐसे ही जो आरलोंग है वो सब लोगों को टॉर्मेंट करता है, 20 से ज़्यादा गाँव को उसने अपने कब्जे में ले लिया है। तो जो वहाँ पर आरलोंग है वो उस बंदे को पकड़ लेता है और कॉलर पकड़ के कहता है कि तू मेरे खिलाफ रिवेलियन करना चाहता है, मैं तेरे को मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद जो नोजिको होती है वो दौड़ती हुई वहाँ पर चली जाती है और जाने के बाद कहती है आरलोंग तुम्हें उसको मारने का कोई भी हक नहीं, हम लोग पैसे देते हैं, उसके बाद तुम क्यों मार रहे हो? तो वहाँ पर जितने सारे लोग थे गाँव के सब लोग एक एक करके बाहर आते हैं और आके रिवेलियन करता है और कहता है कि तुम उसको नहीं मार सकते, तुम उसको नहीं मार सकते। और ये सुनने के बाद आरलोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे पता था तुम लोग वेपन रखोगे और उसके बाद मेरे खिलाफ रिवेलियन करोगे, मैं इस बंदे को अभी मार डालूंगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग जेल में जोरो का सीन देखते हैं। जोरो बंधा हुआ पड़ा हुआ है, वहाँ पर नामी पहुँचती है
है और पहुंचने के बाद जोरो का जो रस्सी है वो खोल देती है और उसका स्वॉर्ड भी दे देती है और कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। तो जोरो कहता है कि मैं भागने नहीं वाला और नामी यहाँ से चली जाती है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग आलोंग को देखते हैं। आलोंग उस गीन बंदे को ज़मीन में पटक देता है और उस गीन बंदे के मुंह से खून निकल रहा है। तो सब लोग उसको रोकने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन जो गीन है वो कहता है कि कोई नहीं आएगा, अगर तुम लोग यहीं पर अगर रिवील करोगे तो तुम सब लोग मरोगे। हम लोगों ने 8 साल इसलिए सहा नहीं कि हम लोग यहाँ पर मर सके, तो कोई भी आगे नहीं आता। तो आलोंग जो है वो कहता है कि अगर कोई आगे आएगा तो मैं इस पूरे गांव को ख़त्म कर दूंगा, सब लोग को चुन चुन के मार डालूंगा। और उसके बाद उस बंदे को, उस गिन बंदे को फिर से ऊपर उठाता है और कहता है कि अभी इसी बार से मैं इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और जब उसको पटकने वाला ही होता है, उसके मुंह में कोई एक्सप्लोसिव स्टार से अटैक करता है और सब लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आलोंग के ऊपर किसने अटैक किया। तो उसके बाद हम सब लोग देखते हैं कि उसाब ने अटैक किया आलोंग के ऊपर। तो वो बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है, कहता है मेरे साथ 8000 सोल्जर है, मैं सब लोगों को मार डालूंगा, सारे के सारे पायरेट को यहाँ पर मार डालूंगा और इस गांव को बचा लूँगा। तो जो आलोंग है उसको हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि 8-9 साल में पहली बार किसी ने उसके ऊपर वार किया। तो वो कहता है कि मैं तेरे को तो ज़िंदा चबा जाऊँगा, ले आ 8000 10,000 जितना सारा लोग हो सके उतना ले आ, मैं सबको फाड़ डालूंगा। और उसके बाद उसब जिस घर के ऊपर खड़ा होता है उस घर को उठा के उखाड़ के वो फेंक देता है, लेकिन उसब किसी तरह से बच के वहाँ से निकल जाता है। और आलोंग के जो फिशमैन है वो उसके पीछे जाता है और कुछ फिशमैन आलोंग को रोक के रखता है, वरना आलोंग पूरे गांव को ही ख़त्म कर देगा। और आलोंग को लेके वो लोग वहाँ से चला जाता है और उस सब के पीछे भी बहुत सारे फिशमैन पड़े होते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि गिन तुम तो बहुत बाल वाल बच गए। और उसके बाद सब लोग गिन का ट्रीटमेंट करने लग जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो चलते हुए गाँव में आती है और गाँव में आने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग अपने अपने घर चला जाता है कि कोई भी नामी को पसंद नहीं करता। और जो नामी है वो चलते हुए एक ग्रेव के पास जाती है और जाने के बाद वहाँ पर थोड़ी सी रोती है और रोने के बाद वो कहती है कि बस और 7 मिलियन बेरीज की ज़रूरत है, अगर मेरे पास 100 मिलियन बेरीज आ जाएंगे, मतलब ये जो बेरीज है वो वहाँ पर का एक पैसे का यूनिट है, तो वो कहती है कि मेरे पास अगर और 7 मिलियन बेरीज आ जाएंगे, 100 मिलियन बेरीज हो जाएंगे, तो मैं इस गाँव को खरीद लूँगा आलोंग से। तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में आलोंग पार्क में हम लोग जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो वहाँ पर जितने सारे फिशमैन हैं सब लोगों को पेल के रख दिया है, सब लोगों को बेहोश कर दिया, कुछ लोगों को मार भी दिया है। और जो आलोंग है उसके चेयर में बैठ जाता है और कहता है कि नामी ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन मैं भाग के कहाँ जाऊँ, मेरे पास जाने का कोई भी जगह भी नहीं है, मैं बस यहीं पर ही रह सकता हूँ, बट मेरा कैप्टन भी अभी तक यहीं पर नहीं है। और लूफी ने मुझे कहा था कि नामी को वापस लेने के लिए, ठीक है मैं यहाँ पर थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ, थोड़ा सा सो जाता हूँ, जब लूफी आएगा तब देखेंगे। मतलब भाई जोरो मस्त है, जोरो बहुत ही ज़्यादा बैडएस है और आगे जाके तो और भी बैडएस बन जाएगा ये कैरेक्टर। और मैं बताता हूँ वन पीस में एक फेवरेट कैरेक्टर आप लोगों का जोरो बन जाएगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और सांजी को देखते हैं। लूफी और सांजी के ऊपर जो ग्रैंड लाइन का क्रिएचर था जिसने हमला किया था उसको उन लोगों ने मार दिया है, बहुत ज़्यादा पेला है। और उसके बाद उसके साथ उन लोगों का जो बोट है उसको बांध दिया है रस्सी से, और वो जो क्रिएचर है वो खींचते हुए उन लोगों का बोट लेके जा रहा है। तो उन लोगों का बोट का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो थोड़ी देर में आलोंग पार्क में पहुंचने वाला है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, चाहे आपको इमोजी ही डालना हो लेकिन आप कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।